जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूं एक नए करंट ऑफ टॉपिक पर। एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज रिसेंटली 5 more इंडियन वेटलैंड्स हैज बीन एडेड टू रामसर साइट्स। तो चलिए आज के पूरे वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि क्या होती हैं ये रामसर साइट्स और क्या खासियत है हर एक साइट की जिनको अब फाइनली ऐड किया गया है, इनको सर्टिफिकेशन मिली है। So the news was related to Union Minister for Environment, Forest and Climate Change श्री भूपेंद्र यादव जी ने ही जो 2 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, तो 2024 में कल ही वो दिन है। एंड उससे पहले ही इनको डिक्लेयर किया है 5 नई साइट्स को रामसर साइट्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। और 5 इंक्लूड करने के बाद अब फाइनली हमारे पास इंडिया के अंदर हो चुकी हैं 80 रामसर साइट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के, जो कि हम मनाते हैं 2 फरवरी को। एंड जब हमने कन्वेंशन साइन की थी ऑन द वेटलैंड्स, जो कि 2 फरवरी 1971 में एक ईरानियन सिटी जिसका नाम है रामसर और उसी के नाम पर इसका नाम भी रखा गया था कन्वेंशन का, इसको ही हम इसीलिए हम 1971 से हम सेलिब्रेट करते हैं, मार्क करते हैं उस दिन को। एंड इस बार की 2024 की अगर थीम की बात करें तो इस बार की जो थीम है दैट इज द वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। So this is the theme for this particular year. अब जो 5 हमारी इंक्लूड हुई हैं दैट इज द क्रायोवेती बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है, मागधी केयर कंजर्वेशन रिजर्व जो कि कर्नाटका में है, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट जो कि तमिलनाडु में है, अनकासमुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व जो कि कर्नाटका में है, एंड अघानशिनी एस्चुरी जो भी कर्नाटका में है। मतलब 3 तमिलनाडु में एंड 3 कर्नाटका में एंड 2 तमिलनाडु में लोकेटेड हैं जो नई हमारी ऐड हुई हैं। एंड इसी के साथ 80 हमारी हो चुकी हैं टोटल रामसर साइट्स इन द इंडिया। तो साथ ही में अगर एम के बारे में बात करें तो यस, जब भी इस तरह का कोई इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन आपको मिलता है सो एक इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ वेटलैंड्स के लिए मिलता है, तो एक कंजर्वेशन के लिए पर्टिकुलरली या उसके रिसोर्सेज को आइडली यूज करने के लिए ऑफ कोर्स वो चीजें सोचा जाता है। बिकॉज वो अगर रिकॉग्नाइजेशन किसी चीज को दिया जा रहा है तो उसका एक जो नॉर्मली पॉइंटर्स है, जो फीचर्स है, उनको प्रिवेंट करना एक और ज्यादा स्टेप उसके लिए लिए जाते हैं। सो विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड फॉर सस्टेनिंग द ह्यूमन लाइफ थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ देयर इकोसिस्टम कंपोनेंट्स प्रोसेसेस एंड द बेनिफिट्स। सो यस, उसी के बारे में बात करते हैं। अब चलते हैं हम हर एक जो भी साइट हमारी इंक्लूड हुई है उसको डिटेल में उसके बारे में जानेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं अंकासमुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि एक ये जो जिसको रिकॉग्नाइजेशन किया दिया है दैट इज द ह्यूमन मेड विलेज इरिगेशन टैंक है इसके अंदर। एंड जो स्प्रेड है अराउंड, ये कोई छोटा सा टैंक की बात नहीं, इट इज अराउंड 98.76 हेक्टर्स के अंडर ये पूरा का पूरा जो टैंक बनाया गया है। एंड इसी को जो कंजर्वेशन रिजर्व है, बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है बेसिकली देन, तो उसी को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। अब बात करें अगर बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, तो फॉर श्योर हमें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज देखने को मिलेंगी। सो इसके अंदर 210 स्पीशीज प्लांट्स की, 8 स्पीशीज मैमल्स की हैं, 25 रेप्टाइल्स की, 240 बर्ड्स की, वैसे फिशेज, फ्रॉग्स, बटरफ्लाईज, ऑर्डरीज, ये सब हमें उसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें दैट इज कि 1% जो बायोजियोग्राफिक पॉपुलेशन है, 2 चीजें पेंटेड स्टॉक एंड ब्लैक हेडेड इबिस, इन दोनों की भी हमें यहाँ पे पॉपुलेशन मिलती है। एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट बर्ड्स। सो इसी के लिए जाना गया। एंड दिस ये जो 2 चीजें, एक तो ये जो इरिगेशन टैंक है बिल्ड किया गया है, एंड साथ ही में बर्ड्स के लिए इस पर्टिकुलर को वेटलैंड साइट्स, रामसर साइट्स के अंदर इसको सर्टिफिकेशन दिया गया है। सो यस, दिस इज द पर्टिकुलर एरिया। साथ ही में द नेक्स्ट इज द अघानशिनी एस्चुरी। सो वी ऑल नो एस्चुरी बेसिकली अगर हम एक नॉर्मल उसमें देखें सो बीच से एक चीज निकलती हुई जो कि एक वाटर बॉडी निकलती हुई जो फाइनली मेन नॉर्मल सी के साथ कनेक्ट करिए, रिवर कनेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज द एस्चुरी। सो ब्रैकिश वाटर एस्चुरी है ये एंड डाइवर्स इकोसिस्टम हमें देखने को मिलता है। एंड इसको रिकॉग्नाइज किया गया है बिकॉज दिस एस्चुरी इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन व्हाट द फ्लड एंड इरोजन रिस्क मिटिगेशन, उस पर्टिकुलर चीज के लिए बहुत ज्यादा यूज आती है। लेकिन उसी के साथ में ही 6000 से 7500 फैमिलीज को ये सपोर्ट करती है अलग अलग चीजों के लिए, जैसे कि फिशिंग, एग्रीकल्चर, एडिबल बायोल्स को कलेक्ट करने के लिए, क्रैब्स, श्रिम्प एक्वाकल्चर, फिश फार्मिंग, एस्चुरिन राइस फील्ड्स, बबल शेल कलेक्शन, इन सब चीजों में भी उन पर्टिकुलर फैमिलीज को ये हेल्प करती है। साथ ही में ये जो पर्टिकुलर एस्चुरी है इसमें आपको मैंग्रोव्स भी दिखेंगे जो इसको बॉर्डर कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट शोर्स अगेंस्ट किससे, मैंग्रोव्स हम सब जानते हैं एक बेसिक फीचर है उनका, साइक्लोन से प्रिवेंट करने के लिए मैंग्रोव्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। so, इस पर्टिकुलर एस्चुरी में भी हमें वो देखने को मिलता है। 43,000 काउंट्स है इसमें जो नॉर्मली सपोर्ट करता है एंड 66 वाटर बर्ड स्पीशीज भी इसमें हमें देखने को मिलती है। जैसे हमने लास्ट में देखा था वैसे ही इसमें भी 1% ऑफ द बायोजियोग्राफिक पॉपुलेशन जिसके अंदर 15 वाटर बर्ड स्पीशीज हमें देखने को मिलती है, जैसे कि रिवर टर्न, ओरिएंटल डार्टर, लेसर ब्लैक बैग,
वूली नेक्ड स्टॉक, यूरेशियन ऑयस्टर कैचर एंड अदर्स। इस तरह की 15 स्पीशीज भी इसमें देखने को मिलती हैं। एंड ऑफ कोर्स जब ऐसी हमें स्पीशीज देखने को मिलती है तो उस एरिया को हमें कंजर्व करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज द मागधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि एक ह्यूमन मेड वेटलैंड है। 50 हेक्टेयर में इसको बनाया गया है, पर्टिकुलरली टू स्टोर द रेन वाटर एंड फॉर द इरिगेशन पर्पसेस। तो इसके अंदर भी हमें 166 हमें वाटर जो स्पीशीज देखने को मिलती है बर्ड्स की, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि 130 are the migratory birds in this particular. So wetland harbors two vulnerable species. कौन कौन से, देखिए आपको IUCN स्टेटस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। So the common poach are vulnerable and the साथ ही में रिवर टर्न इसका भी vulnerable स्टेटस है, और साथ ही 4 नियर थ्रेटेंड स्पीशीज भी इसमें देखने को मिलती है, जैसे कि ओरिएंटल डार्टर, ब्लैक हेडेड आइबिस, वुली नेक्ड स्टॉक एंड द पेंटेड स्टॉक। तो इनका IUCN स्टेटस नियर थ्रेटेंड वो भी हमें इस एरिया में देखने को मिलती है। मागधी केर कंजर्वेशन रिजर्व के साथ एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट wintering grounds for the bar-headed goose in the southern India, and this wetland is also designated as the important bird area and also listed as a priority area for the conservation in India. So yes, the Magadhi Care Conservation Reserve के साथ ये कुछ हमारे important points हैं। Now the next is the Karaivati Bird Sanctuary, जो कि एक largest, one of the largest inland wetlands है, जो कि तमिलनाडु में situated है, and ground water recharge के लिए इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। So water from the wetland is utilized for किसके लिए, सबसे पहला आता है that is the agriculture. So yes, and Karaivati also has one of the largest congregations of the water birds in the state of तमिलनाडु। So bar-headed goose हो गया, pin-nail-tailed duck, gargany, northern shoveler, common pochard, Eurasian pigeon, कॉमन टील एंड कॉटन टील। सो दीज आर द मैक्सिमम वैरायटीज ऑफ द वाटर बर्ड्स। देखिए आपको इनके नाम भी पता होने चाहिए, बिकॉज कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि ये जो पर्टिकुलर चीज है ये है क्या, बर्ड है या किस और कोई स्पीशीज है। सो यस, दीज आर द नेम्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर इनको रामसर साइट्स के अंदर इनको रिकॉग्नाइजेशन मिला है, सो फॉर श्योर जो उनके इंपॉर्टेंट स्पीशीज है उनके लिए भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट वन इज द लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी तमिलनाडु में है, एंड ये जो पर्टिकुलर नेम लिया गया है दैट इज बाय द वर्ड शोलाई। सो सोलाई जो है इसका मतलब होता है दैट इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एंड ये जो लोकेटेड है दैट इज द नीलगिरीज, अन्नामलाईज, पलानी हिल्स, कलाकारू, मुदुनथराई, इन सब जगहों में ये हमें लोकेटेड है। कन्याकुमारी में दैट इज इन द तमिलनाडु। हैबिटेट है ये ग्लोबली एंडेंजर्ड स्पीशीज है, कौन सी, ब्लैक चिंड, नीलगिरी लाफिंग थ्रश, नीलगिरी ब्लू रॉबिन एंड वल्नरेबल स्टेटस के साथ नीलगिरी वुड पिजन। एज आउट ऑफ अगर हमें 26 एंडेमिक बर्ड स्पीशीज देखने को मिलती है वेस्टर्न घाट्स के अंदर, बिकॉज शोला फॉरेस्ट नॉर्मली हम रिलेट करते हैं पर्टिकुलर वेस्टर्न घाट्स के साथ ही, तो 26 एंडेमिक स्पीशीज का मतलब है जो स्पीशीज सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया में मिलती है। तो 26 में से 14 स्पीशीज सिर्फ हमें इसी रिजर्व फॉरेस्ट में मिलती है, जिसका नाम है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। सो ये थी हमारी 5 साइट्स जिनको अब फाइनली सर्टिफिकेशन दिया गया, अभी रामसर साइट्स के अंदर इंक्लूड हो चुकी हैं। कल हमारा वर्ल्ड वेटलैंड डे एंड उसी से पहले ये अनाउंसमेंट की गई इन द केस ऑफ इंडिया, एंड अब फाइनली इंडिया में हमें देखने को मिलेंगी 80 रामसर साइट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे है कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही देयर आर द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज, एंड व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज द डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर 10। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे विल गेट 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।